तो देश समृद्धि के नए सोपान को प्राप्त करेगा। और चौधरी साहब पहले राजनेता थे देश के, जिन्होंने कहा था भारत की समृद्धि का मार्ग गांव के खेत और खलिहान से होकर के जाता है, और अन्नदाता किसान की आवाज देश की संसद में और प्रदेशों की विधानसभाओं में गूंजी थी। और आज चौधरी साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान का सम्मान किया है। और अब तो जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता नहीं मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ किया तो फिर उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, जान बचानी मुश्किल हो जाएगी अब, क्योंकि अब एक मजबूर नहीं मजबूत सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में। तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं, क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? क्या ये देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। और गरीबी कैसे मिटाएंगे? यानी आपकी संपत्ति को हड़प करके बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। यानी देश को तो इन्होंने 60 दशक 6 दशक तक लूटा, और अब कह रहे हैं कि हर संपत्ति पर ये लोग डकैती डाल करके उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंदर बांट करेंगे। क्या आप स्वीकार करेंगे कांग्रेस की इस चेष्टा को? जब चौधरी साहब का नाम भारत में, इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अलग अलग धड़ों में बटे हुए दल हैं जो अपने राज्यों में तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को रोकने के लिए वे इंडी गठबंधन बना करके उनके द्वारा कहीं न कहीं बैरियर बनाने का प्रयास हो रहा है। क्या जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके सरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को खतरे में डालना चाहते हैं। और आज मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अलग अलग धड़ों में बटे हुए दल हैं जो अपने राज्यों में तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को रोकने के लिए वे इंडी गठबंधन बना करके उनके द्वारा कहीं न कहीं बैरियर बनाने का प्रयास हो रहा है। क्या जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके सरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को खतरे में डालना चाहते हैं। तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? क्या ये देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। और गरीबी कैसे मिटाएंगे? यानी आपकी संपत्ति को हड़प करके बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। यानी देश को तो इन्होंने 60 दशक 6 दशक तक लूटा, और अब कह रहे हैं कि हर संपत्ति पर ये लोग डकैती डाल करके उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंदर बांट करेंगे। क्या आप स्वीकार करेंगे कांग्रेस की इस चेष्टा को? जब चौधरी साहब का नाम भारत रत्न के लिए आया, हम सबका हृदय गदगद हो गया, क्योंकि ये किसान का सम्मान था। हमारे अन्नदाता किसान का सम्मान होगा तो देश समृद्धि के नए सोपान को प्राप्त करेगा। और चौधरी साहब पहले राजनेता थे देश के, जिन्होंने कहा था भारत की समृद्धि का मार्ग
गांव के खेत और खलिहान से होकर के जाता है और अन्नदाता किसान की आवाज देश की संसद में और प्रदेशों की विधानसभाओं में गूंजी थी। और आज चौधरी साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान का सम्मान किया है। और अब तो जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता नहीं मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ किया तो फिर उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, जान बचानी मुश्किल हो जाएगी अब, क्योंकि अब एक मजबूर नहीं मजबूत सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में।